हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूलर टूल के बारे में। ये टूल किस लिए यूज होता है और हम इस टूल को किन किन कामों में यूज ले सकते हैं। ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि आप इस टूल को किन किन कामों में यूज ले सकते हो। ये तो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप किस टूल को कहाँ पे यूज करते हो। अगर आप इस टूल को यूज करना चाहें तो आप इसे मल्टीपल चीज़ों में यूज कर सकते हो, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग में, ऐप डिजाइनिंग में, और भी कई सारी चीज़ हो सकते हैं। बेसिकली आपके पास काम होता है प्रिंटिंग के लिए। तो जब आप कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो आपको पता नहीं होती वो चीज़ कितनी आने वाली है, या फिर आपने उसका एक अलग से पेज सेट किया है और वो कितना एक्चुअल प्रिंट उसका आएगा ये आप नहीं जज कर पाते हो। तो उस लिए इसका भी आप यूज कर सकते हैं, उनसे नाप सकते हैं कि चीज़ कितनी बड़ी होगी। जैसे कि वेडिंग इनविटेशन कार्ड होते हैं, उनमें बहुत सारे गणेश जी होते हैं, कहीं पे और कोई चित्र होता है या फिर कोई और ड्राइंग होती है, कोई भी आर्ट होता है, वहाँ पे हमें जगह छोड़कर टेक्स्ट को लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे गणेश जी हैं तो हमें जब प्रिंटिंग का सेट करना पड़ेगा तो हम यहाँ से प्रिंटिंग को जमाएंगे कि यहाँ से हमारी ऐसे ऐसे प्रिंटिंग आनी चाहिए। तो इस चीज़ में आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे कोई भी चीज़ नाप सकते हो। तो कैसे नापेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका एक फ़ीचर जान लीजिए। वो फ़ीचर है, रूलर टूल पे आइए और 2-3 कॉपी और कर लो Ctrl+J से। तो देखिए 3 लेयर हमारे पास हैं और आप देखें कि ये यहाँ से आपने एक लाइन बनाई। तो इसका मेजरमेंट आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि ये 3.7 इंचेस है, ठीक है ना। ये आपने ऐसे नापी, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन है स्ट्रेटन लेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज सीधी हो जाएगी। देखिए सिर्फ लेयर सीधी होगी, जो नीचे वाली लेयर है वो सेम रहेगी। तो इससे आप कैनवस को सीधा नहीं कर सकते, सिर्फ उस लेयर को सीधा कर सकते हैं। जिस लेयर पे आप हो उस लेयर को आप सीधा कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, आप बताते हैं, मैं आपको कोई और चीज़ दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पर जाता हूँ और यहाँ से प्रिंट पे जाता हूँ, क्योंकि हमें प्रिंटिंग का कुछ काम होता है। प्रिंटिंग में हम मैक्सिमम प्रिंटिंग जो करते हैं, जो ऑफिस में, या तो मैक्सिमम जो प्रिंटर्स होती हैं वो A4 साइज पेपर को सपोर्ट करती हैं। तो लेट्स चूज द A4 पेज एंड इस पेज को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये पेज हमारे सामने है। ऐसे मान लीजिए अब मुझे कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने हैं, तो मैं एक फ़ोटो ओपन करता हूँ, फ़ोटो को मैं क्रॉप करता हूँ। लेट्स क्रॉप द फोटो, डिलीट क्रॉपेड एरिया, कॉपी दिस फोटोग्राफ एंड पेस्ट। एंड अब देखें तो ये फ़ोटो पूरे A4 पेज पे आएगा, तो हमारा पूरा फुल पेज भर जाएगा। तो हम इसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना रहे हैं, हमें इतने बड़ा फ़ोटो तो नहीं चाहिए। लेट्स रिसाइज। जैसा मेरा मानना है कि अगर हम एक लाइन में 6 फ़ोटो सेट करते हैं तो वो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक साइज़ चाहिए तो आप साइज़ फिल करके भी कर सकते हैं काम, लेकिन जस्ट रैंडमली। सेलेक्ट 3 फोटोग्राफ एंड अल्ट को होल्ड करके मूव इट। हमारे पास सभी फोटोग्राफ हैं एंड मेक ए ग्रुप एंड जूम इट। अगर मैं इसका एक प्रिंट निकालूं तो ये साइज़ बिल्कुल यूजेबल होगा और हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जिसे एग्जैक्ट साइज़ चाहिए, कोई कंपनी है जहाँ पे अपना पासपोर्ट बनवाना है तो उनके लिए साइज़, उनका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, उसी साइज़ को आपको फिल करके बनाना पड़ता है। लेकिन रैंडमली आपको कहीं भी यूज करना है, सिम कार्ड वगैरह या वॉट एवर यू डू, लेकिन उसमें आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब मान लिए कि मुझे एक फ़ोटो का साइज़ नापना है कि भाई ये फ़ोटो निकल के कितना आएगा। प्रिंट निकाल के तो मैं नहीं देख सकता ना, रिस्क तो नहीं ले सकता, पेपर ख़राब हो जाएगा, कि फ़ोटो कितना बड़ा आएगा ये हमें चेक करना हो। क्योंकि A4 साइज पे हैं अभी तो हम, लेकिन अब फ़ोटो की एक्चुअल साइज़ हमें नापनी है कि फ़ोटो कितना बड़ा प्रिंट हो गया आएगा। तो वेरी सिंपल है। तो आप आइए रूलर टूल पे और यहाँ से इसकी आप विड्थ को नाप सकते हैं। शिफ्ट को होल्ड करके सीधी लाइन खींचिए और यहाँ पे देखिए ये एक इन्फो का ऑप्शन है। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा तो विंडोज़ में आइए, तो इस इन्फो के ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा ताकि आपके यहाँ पे ये इन्फो चेक रहे और आप इसकी विड्थ यहाँ पे देख सकें, यानी कि 1.2 इंचेस इसकी ये विड्थ रहेगी। और आपको हाइट नापना है तो वेरी सिंपल, यहाँ से आप इसे मूव कर दीजिए हाइट पे और आप इसकी हाइट भी नाप सकते हैं कि इसकी हाइट है 1.5। तो लगभग ये फ़ोटोग्राफ कॉमन है और हर कोई
ऐसे ही फोटोग्राफ प्रिंट करता है, लगभग उनका यही साइज आता है। कोई स्पेसिफिक साइज चाहिए वो अलग बात है। अगर आपको इंटायर साइज नापना है, मान लीजिए कि ये फ़ोटो कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी हाइट और विड्थ क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी विड्थ आ रही है और यहाँ पे इसकी हाइट आ रही है। तो ये काफ़ी कमाल है। 1.5 1.2 ये मोस्ट कॉमन है। तो ऐसे हमने नापा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि मैं पहले इसे क्लियर कर लेता हूं। इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, क्लियर को दबाइए और ये लाइन हट जाएगी। वेल, मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप नहीं है, मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप लेयर्स, कोई एक फ़ोटो यहाँ पर रहने देंगे और डिलीट अदर्स फ़ोटो, और इसे डिलीट ही कर देते हैं, दोबारा पेस्ट करते हैं कंट्रोल बी से। तो ये हमारी फ़ोटो है। मान लीजिए मुझे इस फ़ोटो का एक 4:6 प्रिंट और निकालना है, तो मैं कंट्रोल एन पे जाऊँगा पहले, फिर मैं फ़ोटो पे आऊँगा और यहाँ पे देखेंगे कि ये पोर्ट्रेट है। मुझे यहाँ से 4:6 का एक साइज़ लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लंबा प्रोसेस है। अगर मेरे को एक्सपीरियंस है कि एक A4 पेज पे 4 फ़ोटो लग जाते हैं और उनका साइज़ लगभग 4:6 के अराउंड ही हो जाता है। तो जैसे मैं इसको 1/4 हिस्सा में सेट करता हूँ, देखिए लगभग ऐसा मैंने सेट किया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 4:6 हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसे में कम होगा। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा और नीचे कर दूँ, अब मैं कहूँ तो यहाँ अब ये 4:6 हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, तो मैं नाप कर देखना चाहता हूँ कि ये 4:6 है या नहीं है। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ तक का जो एरिया है वो 4:6 है। आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर हो रही है। तो ये अनुमान है। आप बस अपने क्लाइंट को जल्दी से फुर्ती से प्रिंट करके निकाल के दीजिए और उसे लगा दीजिए, क्योंकि ये काम बहुत ही आसान है। जब आप 4:6 पेज लेंगे, उसे सेट करेंगे, क्या ज़रूरी एग्जैक्ट फ़ोटो निकालने की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। जब आप रैंडमली प्रिंट करते हो किसी मार्केट में तो काम चल जाता है यार ब्रो। तो इसे मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से। तो ऐसे ही आप कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास A4 पेज है और आपको एग्जैक्ट वो चीज़ चाहिए कि इतने साइज़ में चीज़ होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट बस चीज़ को नापिए कि चीज़ कितनी बड़ी है हमारी, कितनी बड़ी प्रिंट वहाँ पे निकालेगी। तो देखिए यहाँ पे इतना बड़ा प्रिंट निकल रहा है इसका। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड प्रिंट करने का काम हो और बहुत सारे आधार कार्ड आते हों और आपको A4 साइज़ पे उनको प्रिंट निकालना होता हो, तो सिंपली बस क्रॉप करना होता है आपको। जैसे मैं यहाँ से इसे क्रॉप करता हूँ। मान लीजिए ये आधार कार्ड मैंने क्रॉप किया या स्क्रीनशॉट लिया वेब ब्राउज़र से डाउनलोड करने के बाद, तो हमारे पास ये आधार कार्ड है। मान लीजिए कंट्रोल से इसे कॉपी कीजिए और जो भी आपका A4 साइज़ पेपर हो उस पर आ जाइए। और अब आपको इसे निकालना है एग्जैक्ट साइज़ कि जितना आधार कार्ड का साइज़ होता है मुझे उतना निकालना है। चलते हैं एक बार इंचेस, ठीक है, मैं इस पर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो साइज़ है वो है 3.3 × 2.1। ये आधार कार्ड का एक एक्चुअल साइज़ होता है, ऐसा ही बता रहे हैं। ठीक है, जब आप ये साइज़ निकालोगे तो आप एग्जैक्ट आधार कार्ड निकाल सकते हो। तो चलिए हम यही थोड़ी कोशिश करते हैं। जैसे कि ये फ़ोटोग्राफ है मेरे पास और मेरा अनुमान है कि मैं इसे इतना बड़ा सेट कर लेता हूँ और इसकी एक और कॉपी यहाँ पे सेट कर लूँ और इन दोनों को थोड़ा सा नीचे सेट कर लूँ और लगभग इतना बड़ा साइज़ अगर मैं निकालूँ तो ये साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे सेट किया। ये मान लीजिए बैक साइड हो गया और ये फ्रंट साइड हो गया। अगर अब आप इस टूल से नाप कर देखें यहाँ से कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है, और यहाँ पे आए तो देखेंगे 3.5 और 2.1 लगभग सेम ही होता है। आपको फिक्स साइज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा छोटा बड़ा चलता है। आप ऐसे नाप सकते हैं और आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना भी है यहाँ पे, तो आप इजीली कर सकते हैं थोड़ा छोटा बड़ा। और देन प्रिंट तो काफ़ी अच्छा टूल है। आपको कोई भी चीज़ को वहीं पे मेजरमेंट निकालना हो तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं कि चीज़ कितनी बड़ी आएगी। और एक और चीज़ है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे इंचेस में शो हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे इंचेस सेट कर रखा, इसलिए इंच में शो हो रही है। अगर मैं इससे यहाँ पे आऊँ और क्लिक करूँ और पैनल ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि भाई जो रूलर यूनिट्स है वो किस में मेजर करे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स, परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल पर रहता है तो आप इसे पिक्सल पे रख सकते हैं अगर आपको पिक्सल पे काम करना है तो। लेकिन अगर मेरे को इंच पे काम करना है तो मैं इंच सेट कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं पिक्सल एंड ओके कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा टूल था और आपका ये बहुत काम आएगा जब वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे तो आपको कुछ चीज़ मेजरमेंट के साथ चाहिए होगी, या आप किसी वेब पेज का साइज़ नापना चाहते हो कि ये साइज़ इतना बड़ा है और यहाँ पे लोगो कितने साइज़ का चाहिए, तो वो भी चीज़ आप मेजरमेंट कर सकते हो। आई थिंक आप
रूलर टूल के बारे में जान गए होंगे। और मैं मिलूँगा आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।